जय माता दी। वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज मैं आपको बुधवार प्रदोष व्रत के बारे में बताऊंगी, पूरी जानकारी दूंगी। बुधवार को प्रदोष व्रत कैसे रखा जाता है। प्रदोष व्रत महीने की त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है। सप्ताह में अलग अलग दिन के हिसाब से इसका महत्व होता है। एकादशी के तरह ये व्रत भी महीने में 2 बार आता है। इस दिन महादेव पार्वती की पूजा की जाती है। विशेष कृपा की प्राप्ति होती है इस व्रत को रखने से। एकादशी व्रत की तरह यह व्रत भी महीने में 2 बार शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष को आता है। जिस तरह से एकादशी का व्रत 2 बार आता है, वैसे ही त्रयोदशी प्रदोष का व्रत भी महीने में 2 बार आता है। इस व्रत में भगवान शिव की पूजा उपासना की जाती है। प्रदोष काल में की जाती है। प्रदोष काल का समय होता है जब रात्रि होने से घंटा भर शेष रहता है। जब रात आने वाली होती है, शुभारंभ होता है रात का, उसको प्रदोष काल कहा जाता है। तो उस प्रदोष काल में हमें मंदिर में जाकर पूजा करनी चाहिए। आप घर पर भी पूजा कर सकते हैं। सुबह आप अपनी डेली की नॉर्मल पूजा कर लीजिए और फिर शाम को दोबारा स्नान करके आपको पूजा करनी होती है। बुधवार को पड़ने के कारण बुध प्रदोष कहा जाता है इसे। यह सप्ताह के दिन के हिसाब से ही प्रदोष व्रत के महत्व होते हैं अलग अलग। तो बुध प्रदोष के व्रत में कुशाग्र बुद्धि की प्राप्ति होती है। बुधवार प्रदोष कथा सुनने से के बिना हमें व्रत नहीं करना चाहिए, अधूरा माना जाता है। बुधवार गणेश जी का भी दिन होता है, तो हमें बुध प्रदोष में हरी वस्तुओं का पूजा में यूज़ करना होता है। बेलपत्र तो भगवान पर चढ़ाए जाते हैं। आग धतूरा, पूजा की पूरी सामग्री, पंचोपचार से पूजा की जाती है। वो मैं सब अपनी वीडियो दे चुकी हूँ, आप चैनल पर विजिट कर सकते हैं। हमें शाम को पूजा करने के बाद व्रत खोलने से पहले गेहूं की रोटी पर गुड़ रखकर गाय को अवश्य खिलाना चाहिए। इस सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं भगवान गणेश। मनोकामना पूरी के लिए ही ये व्रत किए जाते हैं। तो अब आपको मैं बताऊंगी इस व्रत के करने के नियम क्या हैं और ये व्रत की कथा। इस व्रत में दिन में केवल 1 बार भोजन करना चाहिए। इसमें हरी वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए। यह व्रत शंकर भगवान का व्रत है, तो शंकर भगवान की धूप बेलपत्र आदि से हमें पूजा करनी चाहिए। भगवान श्री गणेश को हमें दुर्वा घास चढ़ानी चाहिए। हमें हरे वस्त्र ही धारण करने चाहिए। हम सुबह स्नान करके हरे वस्त्र पहन सकते हैं। अगर कोई हरा वस्त्र नहीं है तो आप हरा दुपट्टा ले सकते हैं, रुमाल ले सकते हैं। उससे हम भगवान से जुड़ जाते हैं। हमें भगवान को तिलक लगाने के बाद अपने माथे पर भी तिलक लगाना चाहिए। इसमें चंदन के तिलक का हमें लगाना होता है भगवान गणेश को, भगवान श्री आशुतोष शंकर भगवान को, माता गौरी को हमें श्रृंगार चढ़ाना चाहिए। श्रृंगार नहीं है तो आप बिंदी लगा सकते हैं, मांग भर सकते हैं। हो सके तो हरी मेहंदी माता को जरूर चढ़ाएं। इस व्रत की कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल की कथा है। एक पुरुष का नया नया विवाह हुआ था और वह अपनी पत्नी को गौने के बाद दूसरी बार पत्नी को लिवाने के लिए अपनी ससुराल पहुंचा था। उन्हें आदेश दिया कि बुधवार के दिन ही पत्नी को लेकर अपने नगर जाएगा। उस पुरुष के जो सास ससुर थे, साले सालियों ने उसको समझाया कि बुधवार को पत्नी को विदा करा के ले जाना शुभ नहीं होता है, लेकिन वह पुरुष अपनी जिद से टस से मस नहीं हुआ। विवश होकर सास ससुर को अपने जमाता और पुत्री को भारी मन से विदा करना पड़ा। पति पत्नी बैलगाड़ी में बैठकर चले जा रहे थे। एक नगर के बाहर निकलते ही पत्नी को प्यास लगी। पति लोटा लेकर पत्नी के लिए पानी लेने गया। पानी लेकर जब वह लौटा तो उसके क्रोध की आश्चर्य की सीमा नहीं रही, क्योंकि उसकी पत्नी किसी अन्य पुरुष से हंस हंस कर बतला रही थी और लोटे का पानी पी रही थी। क्रोध में आग बबूला होकर उस आदमी से झगड़ा करने लगा, मगर यह देखकर उसको आश्चर्य हो गया कि उस पुरुष की शक्ल बिल्कुल हूबहू उसी की तरह थी। हम शक्ल आदमियों को झगड़ते हुए देख जब काफ़ी देर हो गई तो वहाँ आने जाने वाले भीड़ एकत्र हो गई। सिपाही भी आ गए। सिपाही ने स्त्री से पूछा कि इन दोनों में से कौन सा आदमी तुम्हारा है। वह बेचारी असमंजस में पड़ी। बीच राह में अपनी पत्नी को इस तरह लुटा देखकर उस पुरुष की आंखें भर आईं। वह शंकर भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, आप मेरी और मेरी पत्नी की रक्षा करो। मुझे बड़ी भूल हुई जो मैं बुधवार को पत्नी को विदा करा के लाया। भविष्य में ऐसा अपराध कदापि नहीं करूँगा। उसकी वह प्रार्थना शंकर भगवान ने सुनी और दूसरा पुरुष अंतर्ध्यान हो गया। वह पुरुष सकुशल अपनी पत्नी के साथ अपने घर पहुंचा। उस दिन के बाद पति पत्नी नियम पूर्वक बुधवार प्रदोष व्रत रखने लगे और फिर वह कभी बुधवार को अपनी पत्नी को ससुराल से विदा कराकर नहीं लाया। बोलिए उमापति शंकर भगवान की जय, गणेश जी महाराज की जय। इस तरह से प्रदोष व्रत की कथा समाप्त हुई। कथा के बाद हमें आरती करनी चाहिए, भगवान को भोग लगाना चाहिए।
आरती के बाद भगवान को दक्षिणा स्वरूप जो भी आप पैसे चाहें वो रखने चाहिए। उन पैसों का क्या करते हैं, जब हमारे बहुत सारे पैसे आरती के दक्षिणा के इकट्ठे हो जाते हैं तो हम भगवान के मंदिर में प्रसाद चढ़ा सकते हैं, उनका भंडारे में दे सकते हैं। किसी मंदिर में कोई शुभ कार्य हो रहा है तो हम वहाँ पर भी दान दे सकते हैं। तो इस तरह से मैं आपको प्रदोष व्रत के बारे में बता रही हूँ। और भी प्रदोष की व्रत की कथाएँ, पूजा विधि मैं आपको अपनी और वीडियो में दे चुकी हूँ। आप मेरे चैनल पर विजिट करेंगे तो आपको संपूर्ण प्रदोष व्रत की कथा, पूजा विधि की वीडियो मिलेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकें। मेरे चैनल पर आपको सनातन धर्म के रीति रिवाज, व्रत, त्योहार, भजन आपको चैनल पर मिलेंगे। आपको चैनल पर बहुत सुंदर सुंदर भजन मिलेंगे और पूजा पाठ की विधियाँ मिलेंगी। बहुत ही सरल तरीके से मैं पूजा पाठ की विधि बताती हूँ। तो फ्रेंड्स, प्रदोष व्रत दोनों पक्ष में जो रखे जाते हैं, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष में, तो उस तरह 24 हो जाती हैं और साल में 26 भी होती हैं जब अधिक मास आता है। प्रदोष अर्थात त्रयोदशी व्रत भगवान भोलेनाथ को समर्पित है। प्रदोष व्रत की पूजा प्रदोष काल में ही करनी चाहिए, संध्या समय में। उसका विशेष महत्व होता है। अगर आप मंदिर में जाकर करते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। आप पूजा घर पर भी कर सकते हैं। भगवान का पंचोपचार से हमें पूजन करना चाहिए, जल अभिषेक करना चाहिए। जल अभिषेक करते समय ध्यान रहे कि सबसे पहले भगवान गणेश को, फिर माँ पार्वती को, उसके बाद कार्तिकेय जी को, फिर नंदी को और अंत में शिव प्रतीक शिवलिंग को जल अभिषेक कराना चाहिए। साथ ही ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। स्त्रियां शिवाय नमः मंत्र का जाप कर सकती हैं। और भगवान को बेलपत्र चढ़ाते समय भी हमें नमः शिवाय का जाप ही करना चाहिए। शिव पुराण के अनुसार शाम के समय शिव मंदिर में जाकर अगर हम दीपक जलाते हैं, प्रदोष काल में पूजा करते हैं, तो व्यक्ति को अपार धन संपत्ति एवं ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। रात्रि के समय किसी भी शिवलिंग के समक्ष दीपक लगाना चाहिए। दीपक लगाते समय नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय के मंत्र का जाप करना चाहिए। आपके व्रत की अभिष्ट आपको फल की प्राप्ति होती है।